मैं सुशील पटेल आज आप सभी को पदार्थ के बारे में बताऊंगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार हो और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, देख सकें, अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा जान सकें, वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम दो रूपों में बांट भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के आधार पर भौतिक विज्ञान के आधार पर 5 रूपों में बांट सकते हैं और रासायनिक विज्ञान के आधार पर 3 रूपों में बांट सकते हैं। भौतिक विज्ञान में पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। मनुष्य ज़्यादातर लोग यही 3 अवस्थाएं जानते हैं भौतिक विज्ञान में, ठोस, द्रव, गैस। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वो 2 अवस्थाएं और होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं भौतिक रूप से पदार्थ की। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था वह होता है जो कठोर होता है और उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, जैसे ईंट हो गया, बर्फ हो गया। और जब उसके बाद द्रव, इसके अणु कठोर की तुलना में थोड़े ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जैसे जल हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सब तरल पदार्थ हैं। द्रव। गैस द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर होते हैं। गैस को आप चाहे जितना स्थान देंगे यह पूरा फैल जाता है। आता है प्लाज्मा यह केमिस्ट्री की सबसे गर्म होता है। प्लाज्मा यह लगभग 6000 सेल्सियस तक चला जाता है। 6000 सेल्सियस यह केमिस्ट्री में सबसे गर्म होता है प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यह केमिस्ट्री में सबसे ठंडा होता है। ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों अवस्थाएं हम लोगों के काम में नहीं आती हैं, यह वैज्ञानिकों के कार्य में आती हैं। इसको वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते हैं। प्लाज्मा से ही सूर्य बना है। प्लाज्मा बहुत गर्म होता है। लावा, जो लोग देखे होंगे, जब लोहे को जब हम तरल अवस्था में कर देते हैं तो समझिए वही प्लाज्मा है। प्लाज्मा उसी की तरह होता है, न एकदम द्रव होता है न एकदम कठोर होता है। जो लोग जेली खाए होंगे, जेली की तरह होता है वो, ना बहुत नरम न कठोर होता है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके भारत के सत्येंद्र नाथ बोस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस अवस्था की खोज की थी। जब उन्होंने इसको अंग्रेज़ों को अखबार पर छापने को कहा, अंग्रेज़ों ने इसको अखबार पर छापा ही नहीं। तब उन्होंने इसको एक चिट्ठी में लेकर आइंस्टीन को भेज दिया। तब जाके अंग्रेज़ों ने छापा और आइंस्टीन ने कहा कि यह मेरा फार्मूला नहीं है, यह सत्येंद्र नाथ बोस का फार्मूला है। उसमें लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने 3 बहुत हल्की गैसों को लिया। सबसे पहले उन गैसों को ठंडा किया तो द्रव बना, और ठंडा किया, ठोस हो गया, बर्फ बन गया। अब और का इतना ठंडा किए 277 सेल्सियस तक ठंडा किए। यह केमिस्ट्री में सबसे ठंडी अवस्था होती है। उसको इतना ठंडा किया कि वह पागल हो गया एक प्रकार से। उसके ऊपर करंट, वह किसी भी वस्तु को छूता ही नहीं है। वह बिना किसी ग्रेविटी के गिलास के अंदर रखेंगे तो वह गिलास से बाहर आ जाएगा और वह गति नहीं कर पाता है। इसी को कहा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका प्रयोग इस पे अगर इलेक्ट्रॉन
छोड़ेंगे, मतलब बिजली अगर 240 वोल्ट बिजली छोड़ेंगे, अगर नॉर्मल तार रहेगा तो उस पर ऊर्जा थोड़ी ऊर्जा तो ख़त्म ही होगी। छोड़ेंगे 240 की तार पे तो वह आपके पास पहुँचेगा 230। लेकिन अगर वही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रहेगा तो आप 240 भेजेंगे और 240 ही पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं खत्म होती है। ये है 5वीं अवस्था। और रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार तत्व यौगिक मिश्रण 3 रूपों में बांटते हैं। तत्व एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे सोने के परमाणुओं से ही बना है। अगर इसमें कुछ और मिला देंगे तो समझिए आपको ठग लिया। इसीलिए यह तत्व कहलाते हैं। जिसमें कोई मिलावट ना हो वह तत्व कहलाते हैं। सबसे शुद्ध तत्व वो होता है जो 24 कैरेट होता है। जो आम लोग सोना खरीदते हैं वह जो बहुत शुद्ध खरीदते हैं वह 22 से 23 कैरेट ही होता है। 24 कैरेट का सोना बहुत नरम होता है। यौगिक 2 या 2 से अधिक अवयवों को मिला देंगे, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वह यौगिक कहलाता है। यौगिक का आसान याद करने के लिए जिसका कोई फार्मूला है, जैसे जो 2 अवयव हम मिलाते हैं उसका अगर कोई फार्मूला नहीं है, मतलब फार्मूला है तो वह यौगिक कहलाता है। और अगर मिश्रण का 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो वह मिश्रण हो जाता है। मिश्रण में कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे सलाद का कोई फार्मूला है बनाने का? नहीं। वही जल है, जल यौगिक है क्योंकि उसका फार्मूला है। यौगिक है तो उसका फार्मूला है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण में हम अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं और विषमांग मिश्रण में हम अलग अलग अवयवों को देख पाते हैं। जैसे हम सलाद बना दिए, मिला तो दिए लेकिन वह हर एक पदार्थ हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। वही शरबत बनाते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता है। चीनी जैसे घोल दिए, नमक घोल दिए तो वह हमें नहीं दिखाई देता है। समांग मिश्रण में 2 अवयव दिखाई नहीं देते हैं और विषमांग मिश्रण में दिखाई देते हैं अवयव। और यौगिक में ज़्यादातर कार्बन भाग लेता है, इसीलिए यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, मतलब जिसमें कार्बन रहेगा जिस यौगिक में उसे कार्बनिक यौगिक कहा गया और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा वह अकार्बनिक यौगिक हो गया। तत्व धातु, अधातु, अर्धधातु, अधातु पे बिजली जाती ही नहीं है और धातु पे बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। अर्धधातु मतलब इस पे बिजली ना बहुत ज़्यादा जाएगा ना बहुत कम, इस पे बिजली थोड़ा थोड़ा जाता है। और हमारा वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं।